गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुलक के अंतर्गत सतत श्रेणी से संबंधित समस्त जानकारी मेरे द्वारा आपको बता दी गई थी कल के लेक्चर में। वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, समझाए थे। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इस सतत श्रेणी के क्वेश्चन को समझाने का प्रैक्टिकली प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे द्वारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें जेड जिसे हम बहुलक कहते हैं कि हमें गणना करनी है। क्वेश्चन मार्क के द्वारा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल में 20 से 25 हमारा क्लास इंटरवल, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 हमारा क्लास इंटरवल या वर्गांतर दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत दी हुई आवर्तियां जो हैं 20 से 25 की 14, 25 से 30 की 28, 30 से 35 की 33, 35 से 40 की 30, 40 से 45 की 20, 45 से 50 की 15, 50 से 55 की 13 और 55 से 60 की 7 दी हुई है। बच्चों, इस दिए हुए क्वेश्चन के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे अपवर्जी श्रेणी में क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। मतलब क्लास इंटरवल यदि अपवर्जी श्रेणी में दिया हुआ होता है सतत श्रेणी में, तो हमें क्वेश्चन भी अपवर्जी श्रेणी में ही सॉल्व करना है। इसलिए हम आगे के स्टेप पर अपनी कार्य करेंगे या बहुलक की गणना के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारे द्वारा मॉडल ग्रुप का चयन करना है जिसमें हमारा बहुलक है। हमारे पास 3 मेथड हैं। कल मैंने आपको बताया था 3 मेथड के माध्यम से हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। एक तो होता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके अंदर हम निरीक्षण करते हैं हमारी आवर्ती किस क्लास इंटरवल की सर्वाधिक है, उसके आधार पर हम अपने मॉडल ग्रुप का चयन करेंगे। दूसरी समूहीकरण विधि होती है। समूहीकरण विधि को ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें दो टेबल बनती है। एक ग्रुपिंग टेबल कहलाती है, एक एनालिसिस टेबल कहलाती है। डिस्क्रीट सीरीज या अखंडित श्रेणी में मैंने उसको डिटेल में समझाया था, नोट्स के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे। और तीसरा मेथड जो होता है घनत्व रीति का होता है, डेंसिटी मेथड। उसको मैं आपको एक क्वेश्चन में करके समझाने का प्रयास करूंगी किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा इस क्वेश्चन की एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से अपने मॉडल ग्रुप का चयन कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुलक के अंतर्गत सर्वाधिक आवर्ती क्या कौन सी 33 दिखाई दे रही है, और 33 के सामने जो दिया हुआ क्लास इंटरवल है 30 से 35, ये हमारा बहुलक का मॉडल ग्रुप है। इस 30 से 35 के बीच में ही हमारे बहुलक का मान स्थित है। यहाँ पर बच्चों मैंने एक लाइन लिखी है एरो बनाकर, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। यहाँ मॉडल ग्रुप 30 से 35 ब्रैकेट में ले लिया है, जिसकी आवृत्ति क्या दे रखी है, 30 से 35 के मॉडल ग्रुप की आवृत्ति 33 है। ये सर्वाधिक है। ये इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सर्वाधिक आवृत्ति 33 ही है और यही मेरा मॉडल ग्रुप है और ये इसकी आवृत्ति 33 दी हुई है। लाइन लिखने के बाद मेरे द्वारा बहुलक के सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। बहुलक के सूत्र के अंतर्गत Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I के द्वारा मैंने यहाँ पर F1 जो है वो मॉडल ग्रुप की आवर्ती है जो आपके दिए हुए क्वेश्चन में 33 है। फिर F0 है, F0 28 है। मॉडल ग्रुप के अंतर्गत जो आवर्ती है उसके ऊपर वाली आवर्ती को F0 के नाम से जाना जाता है। F2 के अंतर्गत जो आता है वो बच्चों मॉडल ग्रुप के बाद वाली जो आवर्ती होती है उसे F2 के नाम से जाना जाता है। L1 लोअर लिमिट, L1 मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट या 30 जो है वो आपकी मॉडल ग्रुप की L1 कहलाती है। और I का मतलब जो होता है बच्चों यहाँ पर आपके इंटरवल होता है जो आपका मॉडल ग्रुप है। L1 और L2 के बीच का जो डिफरेंस होता है
उसे हम इंटरवल के नाम से या वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर डिजिट पुट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लिया, मॉडल ग्रुप का चयन कर लिया सबसे पहले 30 से 35 जिसकी आवृत्ति 33 है। फिर हमने अपना फॉर्मूला लिखा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। फिर हमने उस सारे को डिफाइन कर दिया, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, L1 का मान और I का मान। अब हम अपने सारे मान को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन लगाते हुए पुट कर देंगे। यहाँ पर L1 की जगह 30 लिख दिया हमने, प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन, F1 की जगह 33 लिख दिया, F0 की जगह 28 लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है या हमने माइनस का साइन लगा दिया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन के बाद 2F1 2 इंटू 33 या 2 इंटू 33 कर दिया हमने। फिर माइनस का साइन है, उसके साथ F0 हमारी 28 दे रखी है, 28 लिख दी, F2 हमारी 30 दे रखी है, 30 लिख दी, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, इंटू इंटरवल, इंटरवल हमारा 5 का है, 30 से 35 का L1 और L2 का डिफरेंस 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 5 आएगा। आगे के स्टेप पर हम चलते हैं। 30 की जगह 30 ही लिखा जाएगा। 33 और 28 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आएगा। यहाँ पर 33 इंटू 2 66 हो गया, और 28 और 30 ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस का रहेगा। 28 और 30 को आप काउंट करोगे, टोटल करोगे तो 58 आएगा। यहाँ पर 30 ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। 5 इंटू 5 25 हो गया। 66 और 58 का डिफरेंस 8 हो गया, और फिर हमारे द्वारा 30 तो ऐसे ही रहने दिया गया, 25 के अंदर 8 का भाग दे दिया गया। यहाँ पर जब हमने 8 का भाग दिया तो 8 3 जा 24, फिर हमने 1 जो बचा पॉइंट लगा के 10 में कन्वर्ट किया, 1 बार गया 8 हुआ, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दिया, 2 बार गया, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे 5 बार, 0.125 करके हमारा ये आंसर आएगा। इसको काटने पर 3.125। अब हमने जेड के निकालने के लिए 30 प्लस 3.125 को जोड़ेंगे तो 33.125 हमारा बहुलक का मान आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुलक का मान 33.125 है, जो 30 से 35 के मॉडल ग्रुप में है, और ये हमारा एक्यूरेट बहुलक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बहुलक के कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको घनत्व रीति का प्रयोग बताया जाएगा, और एक क्वेश्चन के अंतर्गत समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करके किस प्रकार बहुलक की गणना की जाती है उसका अध्ययन कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।